नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके साथ उपस्थित हो गया हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो है वो बहुत ही रहस्यमय वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और बहुत ही पौराणिक कथा है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि किस नारी का विवाह है बकरी के साथ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी नारी थी जिनका विवाह है बकरी के साथ हुआ था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह स्त्री कौन थी जिसका बकरी के साथ विवाह क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और कब हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे। दोस्तों, आपने महाभारत में गांधारी नाम तो सुना होगा, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी गांधार नरेश सुभाल की पुत्री थी और शकुनी गांधारी का छोटा भाई था। गांधारी के विषय में कहा जाता है कि गांधारी जब विवाह योग्य हो गई तो जब राजा सुभाल ने ज्योतिषियों को बुलाया और गांधारी की जन्म कुंडली दिखाई तो गांधारी की जन्म कुंडली में एक दोष था और वो दोष था कि गांधारी का जो भी प्रथम पति होगा उसके साथ विचित्र घटना घटित होगी और वह पति जीवित नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यह जब ज्योतिषियों से राजा सुबाल ने यह बात सुनी तो राजा सुबाल बहुत चिंतित हुए और राजा सुबाल ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो राजा सुबाल ने एक उपाय सोचा कि क्यों न हम अपनी पत्नी जो बेटी है उसका विवाह एक बकरे के साथ कर दे पहले। तो दोस्तों, सुबाल ने सबसे पहले अपनी बेटी गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ संपन्न करवाया और उस बकरे की बलि चढ़ा दी। तो इस तरीके से गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ हुआ था। दोस्तों, जब गांधारी विवाह योग्य हो गई तो राजा सुबाल ने गांधारी का श्वेतांबर आयोजित किया और उस श्वेतांबर में हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के साथ किया। परंतु उस समय गांधारी दोनों आंखों से देख सकती थी। आंखों पर तो पट्टी गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र अंधे होने की वजह से बांधी थी। तो दोस्तों, इस तरह से गांधारी का पहला विवाह एक बकरे के साथ हुआ था और दूसरा विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। तो दोस्तों, जब विवाह के बाद गांधारी हस्तिनापुर आ गई तो इस बात का पता महाराज धृतराष्ट्र को चला कि गांधारी का पहला विवाह एक बकरी के साथ हुआ है। तो इस बात पर राजा धृतराष्ट्र सुबाल पर बहुत ही क्रोधित हुए और सुबाल के संपूर्ण परिवार को एक जेल में राजा धृतराष्ट्र ने बंद करवा दिया और उन सभी को एक कारागृह में डाल दिया और खाना पीना बिल्कुल देना बंद कर दिया। पूरे परिवार को सिर्फ एक आदमी भोजन करे उतना भोजन देते थे। तो दोस्तों, इस तरह से वह लोग भूख मरने लगे। राजा सुबाल थे, उनका पूरा परिवार है वो बेड़ियों में बंधा हुआ था, जेल में पड़ा था और सिर्फ एक आदमी खाना खाए इतना खाना पूरे परिवार को देते थे। तो पूरा परिवार धीरे धीरे मरणासन में आने लगा। तो दोस्तों, जब सुबाल ने देखा कि उसका छोटा पुत्र था शकुनी, जो महाभारत में शकुनी मामा बोलते हैं जिसको, वह शकुनी सबसे विचित्र दिमाग वाला था। तो सुबाल ने अपने समस्त परिवार से कहा कि आप सभी भोजन ना करके और इस भोजन को सिर्फ शकुनी को देना शुरू कीजिए ताकि शकुनी है वो जिंदा रह सके और हमारा बदला है वो शकुनी आगे चलकर ले सके। तो दोस्तों, इस तरह से राजा सुबाल ने अपने पूरे परिवार का खाना अपने बेटे शकुनी को देना शुरू कर दिया। उन पूरे परिवार का हिस्से का खाना शकुनी है वो खाने लगा और जेल में धीरे धीरे राजा सुबाल के सभी पुत्र है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, अब गांधार राज्य में कोई विशेष नहीं बचा था, केवल शकुनी ही बचे थे और वो भी हस्तिनापुर की कालकोठरी में जेल में बंद पड़े थे। परंतु जब शकुनी बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो
तो शकुनी ने राजा धृतराष्ट्र से निवेदन किया कि हे महाराज, मुझे आप मुक्त करा दें। आपकी मैं सेवा करूंगा जीवन भर और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो यह बात सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र शकुनी को स्वतंत्र कर दिया, यानी उसको छोड़ दिया। और शकुनी हस्तिनापुर में रहने लगा और शकुनी ने हस्तिनापुर में ही बैठे बैठे अपने राज्य का संचालन करना शुरू कर दिया, यानी कि वहीं पे हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही अपने राज्य को चलाना शुरू कर दिया, अपने राज्य का राजा बन गया। और शकुनी के मन में बड़ा ही जहर घुल रहा था, क्योंकि शकुनी का पूरा परिवार राजा धृतराष्ट्र की वजह से ही खत्म हुआ था। तो इस वजह से शकुनी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरुवंश का संपूर्ण विनाश कर दूंगा। तो दोस्तों, आपने महाभारत में देखा होगा कि कुरुवंश का नाश करने में शकुनी का बहुत बड़ा योगदान था। शकुनी ही संपूर्ण कुरुवंश का विनाश करने में उत्तरदायी था। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि शकुनी के पासे थे, जो जुआ वाले पासे थे चौसर के, वो बड़े ही अभिमंत्रित पासे थे। क्योंकि शकुनी के पिता की जब मृत्यु हुई तो शकुनी ने अपने पिता की कुछ अस्थियां अपने पास रख ली थी और उस हड्डियों से वह पासे बनवाए थे। तो दोस्तों, वह पासे जैसे भी शकुनी चलाता था वैसे ही वो जो शकुनी चाहता था वो पासे वैसे ही किया करते थे। दोस्तों, शकुनी जुआ और चोरस में बहुत ही महान खिलाड़ी था, क्योंकि जो शकुनी के पासे थे वो उसके पिता सुबाल की अस्थियों से बने हुए थे। और दोस्तों, एक बार मैं आपको एक बात और बता दूं कि शकुनी के बारे में, शकुनी ने जो भी चालें चली थी वो संपूर्ण महाभारत युद्ध में केवल शकुनी ही जिम्मेदार थे। महाभारत युद्ध में जो भी घटना हुई थी उनका शकुनी ही जिम्मेदार था। शकुनी ने ही भीम को जहर दिया था, क्योंकि बाद में शकुनी ने धृतराष्ट्र और गांधारी सहित संपूर्ण परिवार को पक्ष पर अपना अधिकार जमा लिया था। उन्हें अपनी बुद्धि के बल से अपने पक्ष में कर लिया था। तो शकुनी ने सबसे पहले भीम को मारने की कोशिश की, परंतु भीम जीवित रह गया। दोबारा शकुनी ने सभी पांडवों को मारने की कोशिश की, परंतु पांडव फिर भी जीवित रह गए। और तीसरी बात, महाभारत की सभा में जुआ प्रतियोगिता में राजा युधिष्ठिर को जुए में पराजित किया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास दिलवाया था। तो दोस्तों, इस तरह से महाभारत में शकुनी का बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था। और शकुनी का एक अंतिम रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कि शकुनी का वध सहदेव ने ही किया था। शकुनी को महाभारत युद्ध में सहदेव ने पराजित किया था और उसका वध भी सहदेव ने ही किया था। इस तरीके से गांधारी का विवाह दोस्तों बकरे के साथ हुआ और महाभारत में शकुनी कौरवों के बीच आए और पांडवों के साथ अत्याचार किया। तो चलिए दोस्तों, कहानी को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कहानी में।